नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और हमने खूब सारी चीजें यहाँ तक अब तक पढ़ी है। हमने ग्राम सभा भी देखी है, हमने ग्राम पंचायत भी पढ़ी है, हमने 73 संविधान संशोधन भी पढ़ा है, हमने समितियां भी देखी है, हमने इतिहास भी देखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। सारी चीजों पे हमने विस्तृत चर्चा की है और एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी धीरे धीरे हमने देखने की कोशिश की। तो एक ग्राम सभा या हम कह सकते हैं कि पंचायती राज जो संस्था है उनके फैक्ट हम पढ़ रहे थे, तथ्य हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने ग्राम पंचायत पढ़ा, उसमें हमने ग्राम सभा पढ़ा। अब बात करते हैं वार्ड और वार्ड सभा की। ये क्या होती है? ठीक है, सीधी सी बात है। और हमने पहले भी जाना था कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा पिछले वीडियो में आपको दिख जाएगा कि ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का क्या होगा? गठन होगा। और वो ग्राम पंचायत एक गांव भी ग्राम पंचायत हो सकती है और 2 या 3 या 4 गांव मिलकर भी एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि उनको सबको मिला के न्यूनतम 3000 की क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में हम क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत में हम क्या कहते हैं कि 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी। अब ये जो 3000 की जो जनसंख्या है, इसके लिए वार्ड कितने होंगे न्यूनतम? तो ये न्यूनतम 9 वार्डों में बंटी रहेगी। 9 वार्डों में बंटी रहेगी, उसको हम कह देंगे ग्राम पंचायत। तो 9 वार्डों में बंटी रहेगी, या यूं कह सकते हैं कि 9 वार्ड मिलके एक किसका निर्माण करते हैं? ग्राम पंचायत का। या ये कह सकते हैं कि 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का क्या होगा? गठन होगा। और न्यूनतम ये जो 3000 की जनसंख्या है 9 वार्डों में विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वार्ड। तो वार्ड को हम लिख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के विभाजित रूप क्या कहलाते हैं? वार्ड कहलाते हैं। एकदम आसान है कि ग्राम पंचायत के विभाजित रूप वार्ड कहलाते हैं, या सभी वार्ड मिलके किसका निर्माण कर देते हैं? एक ग्राम पंचायत का निर्माण कर देते हैं। बड़ा आसान है। फिर हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत के अंदर क्या होती है? ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि किसी ग्राम पंचायत में पंजीकृत वयस्क मतदाता के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, वैसी बात यहां करेंगे कि ग्राम पंचायत के विभाजित रूप को हम क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे वार्ड सभा में किसको कहेंगे कि वार्ड में उपस्थित पंजीकृत वयस्क मतदाता के समूह को वार्ड सभा कहा जाता है। एकदम आसान हो गया है कि ग्राम पंचायत के अंदर क्या हो गई? ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत के अंदर किसको कहेंगे ग्राम सभा? कि किसी ग्राम पंचायत के अंदर वयस्क मतदाताओं के समूह को क्या कहेंगे? ग्राम सभा। और जैसे ग्राम पंचायत है, नीचे स्तर पे कैसे हो गई? वार्ड। ठीक है, तो वार्ड में क्या है? ग्राम पंचायतों के विभाजित रूप वार्ड कहलाते हैं। और वार्ड के पंजीकृत वयस्क मतदाता के समूह को वार्ड सभा कहा जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई, मतलब ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई यदि पूछे तो कौन सी है? वार्ड सभा। और वार्ड सभा के जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? वार्ड पंच साहब। ठीक है, बैठकें इनकी जो होती है वो साल में 2 बैठकें इनकी आयोजित करवानी पड़ती है। ठीक है, और क्या है? इनकी जो गण पूर्ति है वो 1/10 होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मान लो कि किसी वार्ड में 1000 की जनसंख्या है
1000 की, तो उसमें 10 व्यक्ति मिलके 100 व्यक्ति मिलके क्या कर सकते हैं, वार्ड सभा की बैठक का आयोजन कर सकते हैं। तो अध्यक्षता वार्ड पंच बैठ के 2 होती है, 6 माह में एक बैठक कम से कम, और गणपूर्ति 1/10। अब इसमें और महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, और महत्वपूर्ण यह है कि एक ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। और महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, तो और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जिस तरह से हम बात करें जैसे ग्राम सभा की, तो जिस तरह से संघ सरकार के अंदर राज्यसभा होती है, और राज्यसभा को आपको पता है कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, और ना ही राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है। वैसे की वैसी इकाई का एकदम निम्न स्तर पे क्या नाम है, ग्राम सभा। कि ग्राम सभा को कभी, या ग्राम सभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, और ना ही उसको कभी भंग किया जा सकता है। निम्न स्तर पर जिस तरह से ग्राम सभा है, उच्च स्तर पर वैसे वैसे क्या है, राज्यसभा। इस मतलब कभी पूछ भी ले क्या ग्राम सभा को कभी भंग किया जा सकता है क्या, आप कहोगे आपको तो पता है सारी चीजें। कि ग्राम सभा कहते हैं किसको है, कि किसी ग्राम में पंजीकृत वयस्क मतदाता के समूह है को ग्राम सभा कहा जाता है। और किसी व्यक्ति को आप कैसे विघटित कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, तो व्यक्तियों से मिलकर क्या बनी है, ग्राम सभा, और इसका कभी भी विघटन या वे समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह से ग्राम सभा की तरह पहुंच होगी अपने वार्ड सभा, और ये सबसे निम्न स्तर की सभा है, और ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई ये मानी जाती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वार्ड पंच। वार्ड पंच का यदि पद खाली हो जाए तो 6 माह के भीतर भीतर इसका चुनाव करवाना क्या है, आवश्यकता है और महत्वपूर्ण है। यहां तक लगभग हमने चर्चा कर ली किसकी, वार्ड की और वार्ड सभा की। तो आप आराम से समझ गए होंगे ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के अंदर क्या हो गई, ग्राम सभा। यहाँ पे वार्ड है, वार्ड के अंदर क्या हो गई, वार्ड सभा। तो सभी वार्ड मिलके क्या बनते हैं, ग्राम सभा। और ग्राम सभा का जो बड़ा रूप है हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के अंदर यदि ग्राम सभा पूछे तो क्या है कि ग्राम पंचायत में तो बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, और जितने भी लोग हैं वहां पे ग्राम पंचायत सारे शामिल हैं। लेकिन ग्राम सभा में क्या निकालना है ग्राम पंचायत से, कि वयस्क पंजीकृत मतदाता, उनके सभी समूह को क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, यार हम यहाँ पे यह भी तो कह सकते हैं कि सारे वार्ड मिलके किसका निर्माण करते हैं, ग्राम पंचायत का। या ग्राम पंचायत के 3000 की जनसंख्या है, उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, 9 वार्डों में। तो बात एक ही है, समूह है मिलके क्या बन जाएगा, ग्राम पंचायत। उसका विभाजित रूप क्या कहलाएगा, वार्ड। और प्रत्येक वार्ड का अपना क्या होता है, वार्ड पंच। ठीक है, धन्यवाद और शुभ दिन।